welcome back. In last class, we completed the history of Anglo-Norman period. Okay, so today I am going to start the most important work of the Anglo-Norman periods from where the question has been asked in the exam. Okay, so literature कैसा था Anglo-Norman period में? ठीक है, लिटरेचर की बात करते हैं कि हम लिटरेचर क्या था उस टाइम में. So you know Normans थे. William first, he belongs to the France. So he takes the French language. French language became the language of the court institutes. Okay, and though aristocratic people थे, the upper class people थे, they used to speak the French language. But though lower class people थे, that lower middle class people थे, they used to speak the old language still. वो अभी भी old language को यूज करते थे. ठीक है, स्पीकिंग में. तो इस टाइम में दे ब्रॉट द रोमांटिक टेल्स. ओके, रोमांस. सो रोमांस वाज द मेन स्टाइल. ओके, रोमांस में इनकी रोमांटिक पोएट्री होती थी, जैसे कि रोमांटिक पोएट्री. इसके बाद इनका यहाँ होता था क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होता था. उस टाइम के जो किंग्स थे, क्वींस थे, उनकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, उनका हिस्टोरिकल पीरियड कैसा था, तो उनसे रिलेटेड वे अपने वर्क में उनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे, उनको डिस्क्राइब करते थे. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल्स. ये क्रॉनिकल्स होते थे मोस्टली. ठीक है, तो यहाँ मेरे लिए दो ही चीज थी जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जोनराज में फेमस थी उस टाइम में. एक तो रोमांटिक पोएट्री थी इनकी. ठीक है, रोमांटिक पोएट्री दैट इज रिलेटेड टू द रोमांटिक टेल्स ऑफ हीरो की जो एडवेंचर होते थे, जो उनकी लाइफ्स होती थी किंग्स की, उनसे रिलेटेड होती थी. उनको वो अपनी पोएट्री में डिस्क्राइब करते थे उस टाइम में. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो पोइट हुए थे दैट इज जोफ्री ऑफ मॉनमेंट. ओके, सो इसका वर्क था मोस्ट इम्पोर्टेंट जोफ्री ऑफ मॉनमेंट का हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया. हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया. हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया दैट इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. ओके, सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. ओके, द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या डिस्क्राइब करते थे उस टाइम में. ये नियरली 1130 के नियर इसकी रिटर्न डेट दे रखी है. बाकी ये एक टेम्परेरी डेट होती है, क्योंकि उस टाइम में आपको पता है पब्लिकेशन जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो एक टेम्परेरी डेट माना जाता है इसको. एक सस्पेक्टेड कि ये उस टाइम तक लिखी गई थी 12th सेंचुरीज में. ओके, तो यहाँ क्या था, दिस पोएम इज बेस्ड टोटली ऑन द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम ट्रोजन वार है, जो 6th सेंचुरीज में हुआ था. ट्रोजन वार. ओके, रोमन्स और ग्रीक्स के बीच में ट्रोजन वार है. ट्रोजन वार, फ्रॉम ट्रोजन वार ओके टू किंग आर्थर. जो किंग आर्थर थे, ट्रोजन वार टू किंग आर्थर. यहाँ तक कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट थे उस टाइम में, क्या सिचुएशन थी, उन सब को इन्होंने इस बुक में रिकॉर्ड किया था. इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम में, कौन किंग थे, उनकी लाइफ क्या थी, इन सबको रिकॉर्ड किया था. तो ये मेरे लिए एक बुक थी, हिस्ट्री बुक थी, जो कि उस टाइम के जो ब्रिटेन के किंग थे उन पे बेस्ड थी. उनकी जो 2000 जो पीरियड था, क्योंकि 16th सेंचुरी से किंग आर्थर एंग्लो जो सेक्शन पीरियड था, किंग आर्थर थे, वहां तक थे, किंग आर्थर की लाइफ तक. तो इसकी पूरी हिस्ट्री को उन्होंने इसमें रिकॉर्ड किया था.
सेकंड था लेमन। लेमन सेकंड पोइट थे, ठीक है। सो लेमन्स ग्रूट जो इनकी पोइम थी, दैट इज ग्रूट, ठीक है। एंड दिस पोइम इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कैप्लेट। ऑक्टोसिलेबिक कैप्लेट में लिखी गई थी नियरली 2000 लाइन्स, ओके, नियरली 2000 लाइन में लिखी गई थी। नाउ दिस जो ये पोइम है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन किंग, स्पेशली जो किंग आर्थर है उसकी लाइफ को इस बुक ने 1/3 जो बुक है उसकी लाइफ से रिलेटेड है, उसकी लाइफ पे बेस्ड है किंग आर्थर। सो इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग आर्थर, ठीक है, किंग आर्थर की लाइफ पे बेस्ड है। ना किंग आर्थर कौन थे, ओके। सो once the king Arthur is the king of Britain in the 16th centuries, okay, and he was very famous due to his honesty and fair judgment. So the people of the Britain that gives respect him, the Jews to give respect him, and he was very renowned king. उस टाइम में वो बहुत ही फेमस किंग था क्योंकि वो फेयर जजमेंट करता था, ठीक है, लोगों की हेल्प करता था। सो इसके लिए लोग काफी रेस्पेक्ट करते थे। तो देन उसके कोर्ट में क्या था, ही हैड ए 12 नाइट एंड दे यूज्ड टू सिट अराउंड द राउंड टेबल। तो उसके कोर्ट में क्या होते थे कि 12 नाइट्स से स्पेशली जो एक राउंड टेबल होती थी उसके चारों तरफ बैठते थे। देन वन ऑफ द 12 नाइट्स हैड ए अफेयर ऑफ द किंग्स ओन वाइफ, और उसकी वाइफ होती है, उसका किसी उन 12 नाइट्स में से ही एक के साथ अफेयर था, एंड दैट मेक द किंग टू डिस्ट्रॉय हिज लाइफ एज वेल एज हिज किंगडम। सो ये जो उसकी पर्सनल लाइफ थी इसी ने इसके किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो ये था किंग आर्थर एंड ही वाज वेरी फेमस किंग एट दैट टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट अननोन पॉइंट है हमारी, अननोन मीन्स उसके ऑथर अननोन है, किसने लिखा ये उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द आउल एंड द नाइटिगल्स, The Owl and Nightingale, okay, The Owl and the Nightingale। तो ये एक पोइम है जिसके ऑथर है वो अननोन है, मतलब किसने लिखी, ठीक है, ये पता नहीं है, ठीक है। ये एक सिविलरिक ये पोइम है दैट इज रिटन इन ऑल्सो इन ऑक्टोसिलेबिक कैप्लेट, ऑक्टोसिलेबिक कैप्लेट में लिखी गई थी, ठीक है। सो ये पोइम है, ये किस पे बेस्ड है मेनली, ये पोइम है दैट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आउल और नाइटिगल, इनकी डिस्प्यूट होती है, ठीक है, और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मेरिट एंड ब्यूटी, मीन्स मेरिट एंड ब्यूटी ऑफ देयर वॉइस, कि इनकी इन दोनों में डिस्प्यूट होती है कि इन दोनों में से सुंदर और जो मीठी आवाज है उन दोनों में से किसकी है, इस बात में इन दोनों में डिस्प्यूट चलती है नाउ, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द डिस्प्यूट ऑफ, जस्ट 1 मिनट, so it is based on the dispute of owl and nightingale, ठीक है, on the beauty and merit of their voices and virtue, ठीक है। सो ये इस सब्जेक्ट पे इनकी डिस्प्यूट मतलब बहस होती है उस टाइम में, ठीक है। सो फर्स्ट जो है नाइटिगल है वो बोलती है कि सबसे पहले नाइटिगल कहती है कि आउल से, जो उल्लू होता है उससे, दैट यू आर द सिंबल ऑफ एविल थिंग्स, बैड थिंग्स, व्हाई, बिकॉज यू आर द बर्ड ऑफ नाइट, क्योंकि आपको पता है जो उल्लू होता है दैट इज ऑल्सो द बर्ड ऑफ नाइट, ठीक है।
you are the bed of night and you like darkness, and darkness always gives the symbol of evil things, bad omens. So you are not a good good words, you are not a good creatures, and your voice is also not good. And nightingale कहती है कि look at me, my voice is very sweet, and I sing a very beautiful song that gives the pleasure to the pupils. People used to listen my songs always, and my voice is also very sweet. So इस बात पे इन दोनों में dispute चलती है. Now they goes to the master Nicholas. That is the question came into the net, that who is the mediator in the poem The Owl and the Nightingale. तो mediator होता है जो बीच में, मेडिएटर कौन होता है? एक पर्सन, यहाँ मास्टर निकोलस है, मास्टर निकोलस. ओके, सो मास्टर निकोलस है, दैट इज द मेडिएटर हु जज देयर आर्ग्यूमेंट. दोनों का आर्ग्यूमेंट को जो जज करता है, दैट इज कॉल्ड मेडिएटर. सो दे बोथ द वर्ड्स गोज टू द मास्टर निकोलस एंड ही जज देयर he judges the fair judgment. He gives the fair judgment on the basis of their beauty and merit of their virtue or voices. ठीक है, तो लास्ट में ये दिखाना, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि किसकी वर्च्यू किसकी इसमें भाई विन होता है, कौन इसमें अच्छा है. लेकिन लास्ट में ये है कि ये बोथ द वर्ड्स गोज टू द मास्टर निकोलस. ये लास्ट में मास्टर निकोलस के पास जाते हैं एंड ही जज द जजमेंट. ओके, ही गिव्स द फेयर जजमेंट. सो ये पोएम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार इसका नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, राइट. ओके, और ये इसका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे ये बहस होती है दोनों की. सो इट इज बेस्ड ऑन द डिस्प्यूट ऑफ ब्यूटी एंड वॉइस. ओके, इनकी ब्यूटी और वॉइस पे डिस्प्यूट होती है दोनों की. ठीक है, तो ये था जो अननोन, जिसका राइटर है वो अननोन है. ठीक है, एक और पोएम है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्सर मंडी. सिर्फ आपको इसका नाम ध्यान में रखना है. कर्सर मंडी पोएम है. तो इसके जो ऑथर है, इसके ऑथर भी अननोन है. ठीक है, कि किसने लिखा है ये यहाँ अननोन है. सो ये जो पोएम है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. जो बाइबल के टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू, उस पे बेस्ड है. सो सिर्फ आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, कर्सर मंडी. ठीक है, ये ऑल्सो इसके जो ऑथर है दैट इज अननोन एंड इट इज बेस्ड ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल. सो इस पे बेस्ड है. सो ये थी आज की जो मेन इंपॉर्टेंट पोइट्री थी. यहाँ नेक्स्ट जो रह जाती है दैट इज प्रोज पोइट और ग्रेन्स पोइट. सो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि यहाँ, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे.